जय हिंद साथियों, उत्तर प्रदेश के सभी छात्राओं के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है यूपी पीआरबी के तहत सरकारी नौकरी में जाने के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से होमगार्ड के लिए 41,424 पोस्ट निकला हुआ है, जिसके तहत आप सरकारी जॉब में जा सकते हैं। इसके लिए कुछ आपके क्राइटेरिया दिया हुआ है, जैसे आपको 10th पास होने चाहिए, अपेयरिंग नहीं होना चाहिए, आपका लगभग जो एज होना चाहिए 18 से 30 वर्ष में होना चाहिए। जैसे देखिएगा क्या क्या यहाँ पे योग्यताएं दिया, देखिएगा ये टोटल आपका जो पोस्ट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 41,424, जबकि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के लिए आप देखेंगे तो 697 पोस्ट दिया हुआ है, 697 पोस्ट है। और ये जो पोस्ट दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज ही है, मतलब गाजीपुर के बच्चे केवल गाजीपुर के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज आपका दिया हुआ है। साथ में देखेंगे बाबू तो ये जिलेवार सूची नोटिफिकेशन में दिया गया है। आगे अगर देखेंगे बाबू तो देखिएगा इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, अर्थात आप 10th पास होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए और आपके पास अपेयरिंग नहीं होना चाहिए, ये साफ लिखा हुआ है। 10th पास अनिवार्य है, अपेयरिंग का कोई जिक्र नहीं किया गया है, मतलब यहाँ अपेयरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक ना। आगे देखेंगे अगर आप तो एज लिमिट दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो जो भी बच्चे 18 से लेके 30 साल के बीच के होंगे, 18 से लेके 30 साल के बीच के होंगे वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको एक चीज देखना होगा, 1 जुलाई 2025 को रखा गया है। मतलब अगर देखेंगे आप तो जिन बच्चों का जो एज होगा 1 जुलाई 1990 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में होगा, वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, वही इस फॉर्म के लिए क्या होंगे बाबू, एलिजिबल होंगे। अर्थात इतने से इतने के बीच में ही रहेंगे तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक ना। जबकि देखेंगे तो ये ओबीसी, ये SC ST OBC के लिए बाबू कितना दिया है 35 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए देखिएगा ये आपको 3 साल के लिए दिया गया है। आगे अगर आप देखेंगे तो ये आयु सीमा दिया हुआ है जो अभी आपको बताया गया है कितना से कितना होना चाहिए। आगे देखिएगा आवेदन की तिथियां, आवेदन की तिथियां तो ये स्टार्ट हो गया फॉर्म आपका 18 नवंबर 2025, 18 नवंबर 2025 से स्टार्ट है। और ये फॉर्म कब तक भरा जाएगा तो देखिएगा 17 दिसंबर 2025, 17 दिसंबर 2025 तक फॉर्म फिलअप होगा। इतने से इतने के बीच में आपको फॉर्म भर लेना है। अभी OTR भी करवा सकते हैं बाबू, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक। उसके बाद देखेंगे तो फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 18 नवंबर से कहां तक है बाबू आपका 17 दिसंबर तक है। लेकिन इसमें जो करेक्शन का डेट दिया हुआ है वो 18 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक दिया हुआ है। ये आपका फॉर्म भरने के लिए तिथियां दिया हुआ है। आगे देखेंगे तो आवेदन शुल्क के बारे में बात करेंगे तो जो जनरल में और जो ओबीसी में आते हैं, जनरल और ओबीसी के लिए फीस का रेट क्या रखा गया है, फीस 400 रुपए। जबकि अन्य के लिए क्या रखा गया है, देखिएगा जनरल OBC EWS के लिए 400 रुपए, अन्य के लिए क्या SC ST के लिए क्या है 300 रुपए रखा गया है। आगे देखिएगा यहाँ पे देखेंगे सारे मापदंड में देखेंगे तो क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में देखेंगे तो क्या होता है, पुरुषों के लिए कुल जो ऊंचाई रखा गया है 1.68, कितना रखा गया है 1.68 जो यूपी पुलिस में होता है। जबकि महिलाओं के लिए कितना होता है 1.52, महिलाओं के लिए 1.52। आगे देखिएगा SC ST के लिए क्या बाबू 1.60 आगे दिया है। ये आपका सीना के लिए दिया हुआ है, जनरल और OBC के लिए इतना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, फुला होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला होना चाहिए, ठीक। आगे देखेंगे तो शारीरिक दक्षता दिया हुआ है कि पुरुषों के लिए 4800 मीटर, कितना 4800 मीटर कितने मिनट में 28 मिनट में। जबकि महिलाओं के लिए देखेंगे तो 2400 मीटर 16 मिनट में होना चाहिए, ठीक। ये आपका दिया हुआ महिलाओं के लिए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के लिए और भी सुविधाएं हैं बाबू, 20% जो सीट है बाबू वो महिलाओं के लिए आरक्षण है,
महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है 20%। ठीक है ना। यहाँ देखिएगा लिखित परीक्षा जो होगा ओएमआर आधारित होगा, ऑफलाइन पेपर होगा आपका। समय जो दिया गया आपका 2 घंटे के लिए दिया गया है। कुल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे बाबू? आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। साथ में देखिएगा इसमें सामान्य ज्ञान में देखेंगे तो यहाँ से विषय में क्या क्या सम्मिलित किया गया है। पूरा क्वेश्चन आपका जीके जीएस के लिए दिया गया है, अर्थात देखेंगे तो जनरल नॉलेज पूछा जाएगा आपसे, ठीक, जैसे भारत, इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफी पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, इतिहास हिस्ट्री पूछा जाएगा, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, साथ में यूपी को रिलेट करते हुए पूछा जाएगा। उसके बाद आपका पॉलिटी संविधान पूछा जाएगा बाबू। उसके बाद भूगोल, अर्थव्यवस्था, इन्वायरमेंट, देखिएगा जिक्र किया गया है इन्वायरमेंट का, ठीक ना। कृषि, जनसंख्या, जनसंख्या से श्योर है बाबू कि आपका क्वेश्चन बनाएगा, 2 क्वेश्चन फिक्स है इसका। आगे देखिएगा खेल पुरस्कार से भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका बनाने का 100%। और ये देखिएगा पुलिस प्रशासन, साथ में एक आपका ह्यूमन राइट्स से आएगा, मानवाधिकार से क्वेश्चन फिक्स है बाबू कि आपका आएगा ही आएगा। समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर के बारे में दिया है, कुछ प्रमुख दिवस है जो आपको बताया जाएगा और यहां से भी एक क्वेश्चन फिक्स है क्योंकि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देता है। साथ में बहुत सारे आविष्कार के बारे में आपसे पूछेगा, बहुत सारी पुस्तकों के बारे में आपसे पूछेगा, कुल देश और उसके राज्य की राजधानियां और मुद्रा भी पूछेगा। ये सब स्टैटिक जीके में आते हैं। कुछ योजनाएं, और इसमें खास तौर से बाबू पूछेगा पंचवर्षीय योजना के बारे में, ठीक, महिला सशक्तिकरण के लिए जो अभियान उठाया गया इसके बारे में पूछेगा, आत्मनिर्भर भारत के बारे में, ठीक ना। और प्राकृतिक कुछ चीजें देखेंगे तो प्राकृतिक घटनाएं, महत्वपूर्ण सम्मेलन इत्यादि, महत्वपूर्ण सम्मेलन इत्यादि के बारे में पूछेगा। ये तो थे इसके सिलेबस। टोटल 100 क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं से। 100 क्वेश्चन में अब देखेंगे बाबू तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। तो ये आपको देखने में लग रहा होगा कि होम गार्ड आसान है, लेकिन होम गार्ड में देखिएगा कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है। यूपी पुलिस जैसा रहेगा बाबू आपका, ठीक ना। लेकिन अगर जो अभी से लग जाएगा समझिएगा कि उसके पास एक सरकारी जॉब पक्का होगा। सरकारी जॉब होना बहुत बड़ी बात हो गई बाबू। इस समय सरकारी नौकरी मिलना मतलब भगवान को आप पा गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा साथ में यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका सर्टिफिकेट एनसीसी सर्टिफिकेट, ये गलत दे दिया बाबू कि जो आपका ए सर्टिफिकेट होगा एनसीसी के लिए उस पर 1 नंबर, बी सर्टिफिकेट के लिए बाबू आपको 2 नंबर दिया जाएगा, और जिसके पास सी सर्टिफिकेट होगा उस सी सर्टिफिकेट वाले बच्चों के लिए 3 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। साथ में जिसके पास डीएल होगा, ड्राइवरी लाइसेंस होगा, उसके लिए 1 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 1 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक। ये तो कुछ आरक्षण था बाबू, कुछ चीजें था, ठीक। अब देखिएगा जिसके पास ये आपदा मित्र प्रशिक्षण होगा उसको 3 नंबर दिया जाएगा। आगे देखिएगा ये आरक्षित किया गया सीट एससी एसटी के लिए, एससी के लिए कितना होगा आपका 21%, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। साथ में महिलाओं के लिए कितना होता है बाबू 20% आरक्षित होता है सीट। सभी आवेदन के लिए क्या डोमिसाइल होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, और ये कब का होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का, 1 अप्रैल 2025 के बाद के जितने सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए बाबू आपके 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए। ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए दिया गया है। आगे देखिएगा देखिए आरक्षण जो प्रमाण है 1 अप्रैल के बाद के बने होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस भी 25-26 का होना चाहिए। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में ऊंचाई सीमा सब चीज के लिए मापदंड दिया गया है। ये मौका मत गवाइएगा। अगर यह मौका चला गया तो इस बेरोजगारी के दौर में आप भटकते ही रह जाएंगे बाबू, क्योंकि इस समय देख सकते हैं कंपटीशन कितना हाई है। 2000-3000 पोस्ट के लिए लाखों करोड़ों लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपके लिए इतना गोल्डन चांस मिला है। एक समझिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस का ही एक पार्ट है बाबू, बस ये कि थोड़ी सी सैलरी इसकी कम रहेगी। हालांकि जैसे आपका 8वां वेतन लागू होगा इसका भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि इसको भी गवर्नमेंटेड कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश जो यूपी पीआरबी वैकेंसी कराती है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग, वही वैकेंसी इसका भी करा रही है। ठीक, तो इतना अच्छा मौका आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत बेस्ट है। और इसके लिए हम लोग एकदम ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट बाबू आप लोग के लिए पर डे क्लास स्टार्ट किया जाएगा।
पर डे क्लास स्टार्ट किया जाएगा बाबू आप लोगों के लिए ऑनलाइन से, और ये स्टार्ट होगा आपका मंडे से, सोमवार से। इसी सोमवार से बाबू आप लोग का स्टार्ट किया जाएगा। सोमवार मतलब अगर देखेंगे आप तो लगभग आपका 24 तारीख से, 24 नवंबर से ये चीज स्टार्ट किया जाएगा, 24 नवंबर 2025। इसमें अगर देखेंगे तो जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कंप्लीट बैच के लिए आप गाजीपुर के सिंचाई विभाग चौराहा इंस्पायर एकेडमी में आप आइए। और अगर आपको दोबारा जैसे जंगीपुर या उस साइड के हैं तो जंगीपुर में सुपर 60 चलती है, वहां पे आप जा सकते हैं। दोनों जगह एकदम फ्री, मतलब दोनों जगह अगर देखेंगे आप तो एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेस चलाई जाएगी। 2 से 3 घंटा क्लासेस केवल एकदम टारगेट करके होम गार्ड के लिए चलाया जाएगा। टीचर्स जो होंगे मजबूत टीम के साथ उतरेंगे, हर एक सब्जेक्ट के बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स आपके सामने होंगे। क्योंकि बाबू यह मौका अगर आपके हाथ से चला गया तो फिर ऐसा दोबारा मौका आपके पास नहीं आने वाला है। तो जितने सारे जीके जीएस स्टार रहेंगे, गाजीपुर के जो सबसे बेस्ट टीचर है बाबू और अदर भी जो सबसे बेस्ट टीचर हैं, उनको हर एक जो अपने सब्जेक्ट में जिनको महारथी हासिल है उनको ही उतारा जाएगा। यानी अगर देखेंगे तो होम गार्ड के लिए कम से कम आपके पास 5 से 6 टीचर्स रहेंगे जो अपने आप में महारथी रहेंगे। तो यह मौका मत गवाइए बाबू, क्योंकि अगर यह मौका चला गया तो फिर दोबारा आपके पास नहीं आने वाला है। 2 जगह याद रखिएगा, गाजीपुर के सिंचाई विभाग चौराहा इंस्पायर एकेडमी और जंगीपुर में सुपर 60 अरशदपुर के पास, थाना के जस्ट बगल में। चलिए तब तैयारी करते रहिए बाबू, और ऑनलाइन जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि ऑनलाइन के लिए आपको बताया गया पर डे आपको हर सोमवार से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और पर डे आपको एक टेस्ट, मतलब यहाँ से एक आपको क्या मिलेगा, एक क्लास पर डे जाता रहेगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।